बच्चा लोगों, कैसे हैं आप। और आज हम आपके लिए लाए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एमसीक्यूज प्रैक्टिस सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री का, जो कि आपके फर्स्ट टर्म प्री बोर्ड और फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं बच्चों। तो ढंग से प्रिपेयर करिए इन एमसीक्यूज को, और अच्छी तरह से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप होगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारे बच्चों को शेयर करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन। आप सबको पता है 3m, आपको पता होना चाहिए। दिस इज द मोलरिटी, और मोलरिटी का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। क्लियर। अब मोलरिटी आपको बच्चों दे दी है 3, नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 3 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके आ जाएंगे बच्चों 9 मोल्स। तो आपका कौन सा सही हुआ बच्चों? दैट इज द सी। सबको समझ में आया? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, मोलरिटी का ही है। तो बच्चों 4 लीटर ऑफ 0.02 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, है ना। 4 लीटर था, हमने 1 लीटर और मिला दिया। तो बताना है बच्चों मोलरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। क्लियर। M1 आपको दिया हुआ है 0.02, वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 4 लीटर, M2 हमें निकालना है बच्चों, और वॉल्यूम B2 हमें दिया हुआ है कितना? 1 लीटर ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। ओके, 4 लीटर था, 1 लीटर ऐड किया, तो M2 इक्वल्स टू 0.02 इंटू 4/5। सबको आ रहा है ना? ओके, पक्का सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्व करके आपका आ जाएगा 0.08/5। सॉल्व करने पर करिए इसे, तो 0.08/5 जब आप डिवाइड करेंगे तो बच्चों आंसर आएगा 0.016। दिस इज M और द करेक्ट आंसर इज D। सबको आ गया? पक्का। मैं आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप ज़रूर करें, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। एन अनराइप मैंगो, ऑस्मोसिस टॉपिक में से, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल सिरवल्स बिकॉज। आपको पता है कि जो मैंगो होते हैं उनको जब नमक में डालते हैं, नमक के सॉल्यूशन में अचार बनाने के लिए, तो सिकुड़ जाते हैं। क्यों बच्चों? आपको मैं बता दूं, जब मैंगो को हम किस में डाला, हमने बताइए कंसनट्रेट सॉल्यूशन में डाला। दिस इज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, बोलो, और दिस इज मैंगो। तो आपको पता होना चाहिए ये सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर को लॉस करेगा। वाटर को लॉस हुआ, और वाटर लॉस होता है, आपको पता है बाहर कंसंट्रेशन हाई है, अंदर कंसंट्रेशन कम है। ऑस्मोसिस ऑलवेज अकर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। द करेक्ट आंसर इज D। क्लियर? पक्का। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। आपके सामने फिगर दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ढंग से समझिए। फ्रेश वाटर इधर, और दिस इज कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सॉल्टी वाटर। अब हमसे कह रहा है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड A टू साइड B इफ अ प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन B। अगर प्रेशर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से कम लगाया है, प्रेशर कम लगाया है, ओके। दूसरा है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड B टू साइड A इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन B। ऑस्मोटिक प्रेशर से जब ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है
तो आप सबको पता होना चाहिए रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, पता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है बच्चों, जो वाटर होता है, सॉल्वेंट होता है, वो सॉल्यूशन साइड से मूव करता है। ओके, तो सॉल्यूशन साइड से मूव करेगा। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। ओके, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। द राइट आंसर इज वी। पक्का? ओके, समझ में आया ना सबको? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ऑस्मोसिस में से है और न्यूमेरिकल है। आपको पता होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका कंसंट्रेशन सेम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। तो पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2। ओके, C1 RT इक्वल्स टू C2 RT, तो दैट इज C1 इक्वल्स टू C2। आपका N1 अपॉन V1 इक्वल्स टू N2 अपॉन V2। N1 5% सॉल्यूशन ऑफ केन्स होगा, तो दिस इज 5 अपॉन 342। ओके, क्लियर? वॉल्यूम 100 ml और दिस इज कन्वर्ट किया मिलीलीटर को लीटर में। दिस इज 1% solution, 1% solution of substance A. This must be X, not A. Okay, X. The molecular weight of X. तो हमें पता नहीं है मॉलिकुलर वेट कितना है X का, हमने मॉलिकुलर वेट निकालना है। 100 इंटू 1000, 100 ये कट गया, 100 और ये 1000 सब कट गया। तो आपका क्या बचा बच्चों, देखिए मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू 342 अपॉन 5। ओके, 342 अपॉन 5 सॉल्व करेंगे इसे, और सॉल्व करने पर 342 अपॉन 5 68.4 इज द आंसर, ग्राम पर मोल। द करेक्ट आंसर इज सी। सबको आ गया? आ गया कि नहीं आ गया बताइए, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में से अच्छी तरह से करेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स इज 2 atm एट 300 K। आपको पता होना चाहिए पी नॉट एक्स दिया हुआ है 2 atm, 2 atm। ओके, इफ इट इज लोअर टू 1 atm ऑन डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ वाई इन 20 ग्राम ऑफ लिक्विड एक्स, if molar mass of x is 200, what is the molar mass of y? So this is P naught A minus P upon P naught A. Okay, clear? और काई बी, तो दिस इज NB अपॉन NA। नीचे वाला NB मैंने केवल डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होती है, तो हम नीचे काट सकते हैं उसे, नो प्रॉब्लम। तो P नॉट A 2 atm, इफ इट लोअर टू 1 atm, तो 2 था, 1 रह गया, 2 था। ओके, एन बी बच्चों WB अपॉन MB, WA अपॉन MA। पक्का आ रहा है ना? तो 1 अपॉन 2 आपको, इफ इट इज लोअर टू 1 atm ऑन डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ वाई, ओके, इन 20 ग्राम ऑफ लिक्विड एक्स, 1 ग्राम ऑफ वाई, MB हमें निकालना है बाई का, इंटू 20 ग्राम ऑफ एक्स, और मोलर मास एक्स का दिया हुआ है 200। क्लियर? तो बस सॉल्व हो गया, बहुत आसान है। 2 8 10 और एक कितना आएगा बच्चों, दिस इज MB कितना आ गया बताइए, 10 20 10 और ये 20 आया, तो MB इक्वल्स टू 20। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ए। पक्का? ओके, क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, अ प्लांट सेल श्रिंक व्हेन इट इज केप्ट इन। आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लांट की सेल श्रिंक हो रही है, कनेक्शन लगाए करिए, श्रिंक हो रही है
तो पक्का वाटर लूज हो रहा है। वाटर लूज हो रहा है, वाटर लूज होगा मतलब तो पक्का जो आपको पता है ऑस्मोसिस जो होता है वो होता है हमेशा लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, है ना, वाटर का मूवमेंट। तो पक्का सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम होगा, बाहर का ज़्यादा होगा। बाहर का ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन कौन सा होगा बच्चों? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा? हाइपरटोनिक। क्लियर? कनेक्शन से याद रखा करिए। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, आप सबको पता होना चाहिए रिलेटिव लोअरिंग पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी in vapor pressure is proportional to the ratio of solute molecules to solvent molecules, solvent molecules to solute molecules, solute molecules to the total number of molecules in solution. ओके, सॉल्वेंट तो आपको पता है किसके होता है? इस काई बी, और काई बी क्या होगा? एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए। क्लियर? बोलो। तो क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर है और नीचे टोटल के है। तो क्या है? सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। द आंसर इज सी। पक्का? क्लियर? समझ में आया सबको? बोला करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा क्वेश्चन आ गया आपका, न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल है रिलेटिव लोअरिंग इन सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपने डायरेक्ट फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम, what weight of glycerol should be added to 600 gram water in order to lower its freezing point by 10 degree Celsius। तो डेल्टा टी एफ के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। हमें लोअरिंग दी हुई है 10, दिस इज 1.86, डब्ल्यू बी निकालना है, एम बी 92 इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए आपका बच्चों कितने ग्राम वाटर है? 600। सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 10 इंटू 92 इंटू 600 अपॉन 1.86 इंटू 1000। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से आप कर पाएंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज में ज़्यादा टाइम लगता है, बट बहुत कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों। सबसे अच्छी बात यह है, आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो आपका गड़बड़ हो सकता है, रट नहीं सकते इन सारी चीज़ों को। आप रटना अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ ढंग से करें। ओके, तो आंसर 297। ओके, चेक करिए 297 ग्राम। दिस इज द करेक्ट आंसर बी। ओके, सबको आ गया? यस और नो बोलिए, पक्का बोलो, बोला करिए बच्चों। तो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे मूव करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाई इक्वल्स टू सी आर टी। ओके, तो पाई इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, नो। इंक्रीज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, आपको पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, नो। रिमूविंग सेमी परमेबल मेंबर, नो। द करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। चलिए नेक्स्ट, आप सबको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे स्नो कवर्ड हो जाती है बच्चों, तो हम वहाँ पे सॉल्ट के स्प्रिंकल कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो आप सबको पता है कि डिप्रेशन हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो में। ओके, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाली मेथड काम आएगी। दिस इज बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको लर्न होना चाहिए कि रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए, डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए हमें सेमी परमेबल में किसकी बनी होनी चाहिए? आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज सेलुलोज एसीटेट। द करेक्ट आंसर इज सी। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, याद रखिए के बी और के एफ जो होते हैं बच्चों वो किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज बी। क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों न्यूमेरिकल है, अच्छी तरह करते हैं। तो बच्चों ये कह रहा है ऑन एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पोटेशियम आयोडाइड इन वाटर इट इज नोटिस दैट वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू काई बी। मोल फ्रैक्शन निकालनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। पी नॉट ए हमें दिया हुआ है 23.8। अब देखिए यहाँ पे mm दिया हुआ है और यहाँ पे सेंटीमीटर Hg दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर Hg को mm में कन्वर्ट करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 आ जाएगा अपॉन 23.8। क्लियर, इक्वल्स टू काई बी। तो काई बी निकालना है हमें, तो करते हैं बच्चों, काई बी सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व जरूर किया करें। 3.8 अपॉन 23.8, 3.8 में जब आप 23.8 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.15966। ओके, और 0.15966 कौन सा दिख रहा है आपको, दिस इज द करेक्ट बी आंसर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिर न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल अच्छा है, ढंग से करेंगे बच्चों। वाटर बॉयल एट वाट, तो दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी वी के बी एम, समझ में आ रहा है ना। तो डेल्टा टी वी इक्वल्स टू के बी एम है, तो हमसे क्या निकलवा रहा है, टेम्परेचर डज वाटर बॉयल। चलिए डेल्टा टी वी के वी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू है। क्लियर, समझ में आया। तो डेल्टा टी वी हमें निकालना है, के वी हमें दिया हुआ है 0.52, डब्ल्यू बी दिस इज 117 और NaCl का जब आप निकालेंगे तो 58.5 मोलर मास, Na का 23 और Cl का 35.5। क्लियर, 1000 अपॉन WA 222 ग्राम। सॉल्व करेंगे डेल्टा टी वी आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा आपको ही, फिर भी मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो आप दम से काम करेंगे ना तो आपको सब आएगा, और आप नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 0.5 ओके डिवाइड बाय 222, दिस इज 4.684, 4.684, दिस इज कैलकुलेशन। अब हमें निकालना क्या है, व्हाट डज टेम्परेचर डज वाटर बॉयल, मतलब इसको डालने के बाद वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा पक्का। तो आपने पढ़ा है टी वी माइनस टी नॉट बी, टी नॉट बी 4.864। क्लियर, टी वी आपको निकालना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, 4.864, तो दिस इज टी वी इक्वल्स टू 104.864, दिस इज द आंसर। कौन सा दिख रहा है भाई, 104.7 अप्रोक्स, 104.8, नो प्रॉब्लम, द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, क्लियर, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी इक्वल्स टू पी नॉट ए इक्वल्स टू काई बी। हमें निकालना क्या है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हमें आ गया काई बी 0.0035। आपको पता है वाटर का निकालना है, तो काई ए 1 माइनस काई बी 1 माइनस 0.0035। सॉल्व करेंगे भाई, तो 1 में से जब 0.00
माइनस करेंगे 35, तो 0.9965 द करेक्ट आंसर। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? द करेक्ट आंसर इज डी। सॉरी, ये सबको समझ में आया बच्चों? तो जरूर करिए क्वेश्चंस, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, आप सबको पता है वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता जाता है। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी जल्दी वेपर स्टेट में चेंज होंगे, और वेपर स्टेट में चेंज होंगे तो बच्चों वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो दिस इज ऑलवेज इंक्रीजेस। ज़्यादा दिमाग नहीं की और इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया, अरे आ सकता है, ये नहीं कि नहीं नहीं कुछ टेढ़ा होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये आने के चांस बहुत ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस क्वेश्चन को। तो व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट सम सॉल्यूट डिजॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, जब डिजॉल्व होगा तो पक्का डिजोल्यूशन है ना, और कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो कोलाइड करके सेपरेट आउट होने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम, यस। इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ओके, तो ये कह रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स रिवर्स ऑस्मोसिस है बॉस, दिस इज नॉट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में ऐसा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस इसका उल्टा होता है, तो इसका जो गलत स्टेटमेंट है बी, मतलब हमारा सही है वो बी है, और सी और डी दोनों सही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ए और आर क्वेश्चन। बॉस ये बहुत टफ होते हैं, ढंग से करिए ना, है ना। तो इफ अ लिक्विड सॉल्यूट मोर वॉलेटाइल देन द सॉल्वेंट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में इंक्रीज। ऑब्वियसली जब हम मोर वॉलेटाइल सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो मतलब ये तो भैया आपका सही हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ मोर वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट ओनली द सॉल्यूट विल फॉर्म द वेपर एंड सॉल्वेंट, नो नो नो, दिस इज नॉट राइट। जब दोनों ही वॉलेटाइल हैं तो दोनों की वेपर्स बनती है। हाँ, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा? जो मोर वॉलेटाइल है, तो ये रॉन्ग है। अब ए रॉन्ग है और आर सही है, तो कौन सा लगता है बच्चों? ए सही है और आर रॉन्ग है, तो ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। ओके, दैट इज सी, सी इज द करेक्ट चॉइस। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ढंग से कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए ए और आर के लिए आपका। चलिए नेक्स्ट, when NaCl is added to water a depression in freezing point is observed, बिल्कुल सही है। जब भी हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर में डिप्रेशन होता है, वेपर प्रेशर में लोअरिंग होती है। तो दोनों सही है और दोनों सही है, तो फिर आपका ए होगा इसका। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a solution is separated from the pure solvent by a semi permeable membrane the solvent molecule pass through it from pure solvent side to the solution side। सॉल्वेंट के प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, बिल्कुल सही है। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अकर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू अ, ये भी सही है डिफ्यूजन, बट बात क्योंकि ऊपर वाली बात है तो ऑस्मोसिस की बात करनी थी, तो ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट चॉइस और आर इज नॉट करेक्ट रीजन, तो दिस इज कौन सा होगा बच्चों? बी, बी इज द करेक्ट आंसर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द दिस इज द अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इनकरेक्ट? एक्स जो कंपोनेंट होता है वो पक्का 1 के इक्वल और 1 से बराबर भी हो सकता है। एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव या नन ऑफ दीज। फर्स्ट वाला कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 के कम और 0 से बराबर, तो दिस इज द जो इनकरेक्ट है वो ए इज द इनकरेक्ट। क्लियर? तो ए क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है,
If the elevation in boiling point of solution of non-electrolyte, non-electrolytic, non-associated solute in a solvent is YK, हमें डेल्टा टीवी उसने दे दिया है Y और KV हमें दिया हुआ है X, है ना। देन द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो पहले मोललिटी निकाल लीजिए आप फटाफट से। डेल्टा टीवी इक्वल्स टू KVM, M इक्वल्स टू डेल्टा टीवी अपॉन KV, डेल्टा टीवी Y और KV कितना X, ये आ गया मोललिटी। क्लियर। अब हमसे कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, सेम सॉल्यूशन का सेम कंसंट्रेशन, डेल्टा TF निकालना है। डेल्टा TF KF इंटू M। अच्छा क्वेश्चन था, टफ नहीं था। जरूरी नहीं कि टफ क्वेश्चन ही अच्छे होते हैं बच्चों, ये कोई रूल नहीं है। KF तो KF हमें दिया हुआ है Z और मोललिटी हमारी है Y अपॉन X, तो द राइट आंसर इज YZ अपॉन X, द करेक्ट चॉइस इज V। सबको समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत बढ़िया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लर्निंग क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस तरह से करेंगे आप। तो चलिए, मैच द कॉलम है बच्चों, सोडियम मरकरी अमलगम, अमलगम है। अमलगम आपको पता है अलॉय होते हैं मरकरी में। H2 इन PD, H2 आपको पता है गैस, और गैस किस में है? सॉलिड में। गैस सॉलिड में है तो मतलब P हो गया, B का किससे मैच किया? P से। क्लियर। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर सॉलिड होता है तो C का किससे हो गया? S से। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, गैस इन लिक्विड, और दिस इज Na और Hg, दिस इज लिक्विड इन सॉलिड। तो भैया आपका कौन सा मैच हो गया बच्चों? बोलो भाई। A का R, B का कौन सा है? P, C का S और D का तो C हो गया। दिस इज द करेक्ट चॉइस, C। अच्छे क्वेश्चन है। देखिए अब MCQs हैं तो MCQs का मतलब क्या, टिक द करेक्ट चॉइस नहीं होता, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, कुछ भी आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। ओके, तो इस तरह से हमारा इस सेशन आज का कंप्लीट होता है। अब आप देखिए आपका कितना स्कोर था, आपने पहले कितने मार्क्स थे, कितने आपने किए। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके बच्चों, बाय बाय।